नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत है। आपके साथ विवाह नौटियाल और खास खबरों में आज बात करेंगे ऋषिकेश से खास खबर के साथ। ऋषिकेश जहां पर की मां गंगा के तट पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। उस भजन संध्या में सम्मिलित हुए हैं परामर्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष चिंदानंद सरस्वती महाराज जी और उनके साथ सम्मिलित हुए हैं जो अपनी मधुर आवाज के लिए देश और दुनिया में प्रचलित है, जिनका ये भजन आपने भी कई बार सुना होगा और देश और दुनिया में बेहद ही प्रचलित रहा है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। इस भजन को अपनी मधुर आवाज से गुनगुनाने वाले कुमार बिशु जी भी इस भजन संध्या में सम्मिलित हुए हैं और इस मौके पर ऋषिकेश से डीसीपी न्यूज की सहयोगी रिपोर्टर शिवानी चंद जी ने परामर्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष महोदय से उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को लेकर भी प्रश्न किया है, क्योंकि उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट की जोरदार तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही है और इसको लेकर परमाध्यक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर विस्तार से। परामर्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिंदानंद सरस्वती महाराज जी ने उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट पर अपने विचार बताए। आने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टरों को सही और लाभदायक बताया। साथ ही परामर्थ निकेतन के घाट पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया, जिसमें परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिंदानंद सरस्वती महाराज व सुप्रसिद्ध भजन गायक कुमार बिशु के द्वारा दीप प्रज्वलन कर भजन संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां भजन गायक कुमार बिशु के द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें सुनकर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। इस मौके पर कुमार बिशु ने कहा है कि देवभूमि से उनका पुराना रिश्ता रहा है और आज से 23 वर्ष पूर्व उनके द्वारा गाया गया भजन कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, भजन को श्रोताओं ने अपार स्नेह दिया और इस तरह श्रोताओं का प्यार हमेशा मिलता रहा। ऋषिकेश से डीसीपी न्यूज के लिए शिवानी चंद की रिपोर्ट, उत्तराखंड। इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होने वाला है, क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, उत्तराखंड अपने आप में एक शांति का पावर हाउस है। लोग जब इन्वेस्टर मीट में आ रहे हैं, ये केवल इन्वेस्टर मीट नहीं है, यहाँ तो ऐसी धरती है, खुद को इन्वेस्ट करने का एक मौका है। अपनी संपत्ति को भी इन्वेस्ट करें और खुद को भी इन्वेस्ट करें, अपना टाइम, अपना टैलेंट, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी टेनासिटी, इन चारों से उधर से धन लगाएं, अपनी ट्रेजरी खोलें जो उत्तराखंड में विस्तार होगा, लेकिन इन चारों के द्वारा अपना भी विस्तार होगा। एक CSR है, उसके माध्यम से आप कंपनियों को आगे बढ़ाते हैं और कंपनियों से मदद करते हैं, लेकिन एक HSR है जहाँ पर ह्यूमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दोनों का संगम है उत्तराखंड, इसलिए मुझे तो लगता है कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। इवन हनुमान जी को भी संजीवनी लेने आना पड़ा तो इसी उत्तराखंड में आना पड़ा। तो उत्तराखंड में आकर जब लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, सच मानिए ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होगा और उत्तराखंड में आकर जीवन को धन्य भी बनाएंगे। अपने तन का भी, मन का भी और धन का भी सही उपयोग, सही खर्च, सही इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड है, जो भव्यता और दिव्यता की धरती है। मैं सबको इनवाइट करता हूँ, आइए उत्तराखंड में, आप आइए, इन्वेस्ट करिए और खुद को भी इन्वेस्ट करिए। धन्यवाद। देवभूमि ऋषिकेश, हरिद्वार मेरा अक्सर आना जाना रहता है, किंतु परमार्थ निकेतन आश्रम में आज परम पूज्य गुरुदेव और साध्वी भारती भगवती सरस्वती जी के सानिध्य में जो और स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के चरणों में जो आज माँ गंगे के पावन तट पर जो ये भजन संध्या हुई, निस्संदेह वो अपने आप में अलौकिक होनी ही थी, क्योंकि आप गंगा माँ के चरणों में बैठे और वहाँ पर बैठकर प्रभु राम, प्रभु श्याम और सभी इष्ट देवी देवताओं का स्मरण कर रहे हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त था, तो निस्संदेह मुझे बहुत ही अलौकिक अनुभूति हुई। देवभूमि में कैसा? देवभूमि अपने आप में पवित्र है, पावन है और अक्सर जब भी यहाँ आता हूँ एक दिव्य अनुभूति मुझे होती है, क्योंकि देवभूमि है, देवों की धरती है, तो ऐसा आभास होता है कि कहीं ना कहीं से ईश्वर स्वयं आपको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भजनों को गाते हुए एक आंख बंद करके जो अनुभूति हुई गंगा के तट पर आज, वो अकल्पनीय थी। मैं कहूँ
जीवन भर मुझे स्मरण रहे। परमार्थ निकेतन के बारे में क्या? परमार्थ निकेतन जैसा नाम में है, परमार्थ यानी दूसरों की सेवार्थ आप निस्वार्थ रूप से लगे हैं। और मैं तो शुरू से, आज 25 वर्ष हो गए, मेरे भजनों का जो मूल रहता है, उसके संदेश जो रहते हैं वो यही रहता है कि जीवन में आप कुछ भी करें, ईश्वर कहीं ना कहीं मानव मात्र में होता है। और यदि आप अपनी मानवता को संजो कर बचा कर नहीं रख सकते तो फिर इस प्रकार के भजन और सत्संग का कोई फायदा ही नहीं है। राजनीतिक रूप से नहीं, किंतु केवल और केवल आध्यात्मिक रूप से मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि भजनों के 3 ही अर्थ होते हैं। जिसमें आनंद होता है वो भजन है, जो सार्थक है वो भजन है, और जो आपका जीवन बदल सके। तो भजनों में जीवन को बदलने वाले संदेश यदि होंगे तो हमें आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ने में भी बहुत ही फायदा होगा। कोई नया भजन आपका ऐसा कोई आ रहा है जो? मैं अक्सर गाता रहता हूँ और मेरा प्रयास यही रहता है, चाहे मैं प्रभु राम के गाऊँ, चाहे माँ शेरावाली के गाऊँ, चाहे बजरंगबली के, कोई ना कोई संदेश छुपा हो उसमें। तो मैंने कभी प्यासे को पानी तो आज से 23 वर्ष पूर्व गाया था, किंतु उसके बाद जो एक श्रृंखला मैंने बनाई थी, घर घर में रावण बैठा इतने राम कहाँ से लाऊं, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना, और कर्मों की है माया, इस प्रकार के अनूठे भजन हमने उस दौर में गाए थे जो आज तक सुने जाते हैं। खासतौर से माँ बाप को जोड़ते हुए, माँ बाप को जोड़ते हुए, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य है कि यदि हम मानव मात्र की सेवा, यानी घर में बैठे अपने माँ बाप को हम सही से नहीं रख पाते हैं तो फिर पूजा पाठ से भी कोई फायदा नहीं है। तो ये वृद्धाश्रम है, ये क्यों खुले हैं? ये हम लोगों की गलतियों की वजह से खुले हैं। कहीं ना कहीं हमें ईश्वर का स्वरूप यदि माता पिता लगते हैं तो उनकी सेवा क्यों नहीं कर पाते? क्या संदेश देना चाहिए? यही युवा वर्ग से केवल ये कहना चाहूँगा कि भजनों के नाम पर, सत्संग के नाम पर किसी प्रकार से ना राजनीतिक रूप से ना आध्यात्मिक रूप से आप किसी के भी बहकावे में आए, क्योंकि मैं अपने पंक्तियों में अक्सर ये पढ़ता हूँ मंच से भी कि नाचना नचाना एंटरटेनमेंट बन गया है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट बन गया है। तेरी तलाश करते करते मेरे मालिक सत्संग भी अब एक इवेंट बन गया है। सत्संग का स्वरूप कहाँ बचा है? विशाल भव्य पंडाल लगते हैं जहाँ पर लोग केवल नाचते हुए दिखते हैं, ना भजनों का अर्थ होता है। वो अपने आनंद के लिए तो कर रहे हैं, तो फिर आप डीजे लगा के क्यों नहीं नाच लेते? वो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत